नमस्कार दोस्तों, जीके बोस लल्लन टॉप में आपका स्वागत है। दिसंबर और जनवरी के 10 करंट लेके आए हैं हम। पहला, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के जो है मनाने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। नेताजी के 125वें जन्मदिन को केंद्र सरकार ने देश और दुनिया में हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इनका जन्म 23 जनवरी को हुआ था। नेताजी आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। INA या आजाद हिंद फौज के वास्तविक संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल थे। रासबिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। अभी हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? तो 148वें सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन बने। WHO ने 2021 को ग्लोबल सॉलिडिटी एंड सर्वाइवल वर्ष के रूप में चुना। WHO 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में चुना था। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष टेड्रोस एधनोम हैं। WHO के द्वारा 2020 में लंका और मालदीव को चेचक व खसरा मुक्त घोषित कर दिया गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा देंगे? राजस्थान, गुजरात, असम या मध्य प्रदेश? तो असम राज्य को जो है भूमि का पट्टा देंगे प्रधानमंत्री जी। असम के CM सर्बानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल सुधांशु धुलिया हैं। वहाँ का प्रमुख त्योहार बिहू है और वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा और मानस है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली वहीं पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिति 2021 के लिए आमंत्रित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ होगा? इटली, ब्रिटेन, जर्मनी या अमेरिका? इसका आयोजन ब्रिटेन में होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5। हाल ही में नेहरू जूलॉजिक पार्क को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। यह कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद, हैदराबाद, लखनऊ या मुरादाबाद? तो यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। हाल ही में द ग्रेट ग्रीन वॉल पहल को $14 बिलियन की सहायता मिली है। यह किस महाद्वीप से संबंधित है? यह अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। तो अफ्रीका महाद्वीप के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से 3 रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। मान लीजिए ये अफ्रीका है। तो अफ्रीका से 3 रेखाएं गुजरती हैं। यहाँ से भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा। ये भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। अब अगला पॉइंट इसमें है साहेल प्रदेश।
साहेल प्रदेश, अफ्रीका में साहेल प्रदेश किसको कहा जाता है? उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर सहारा रेगिस्तान का और भूमध्य रेखा के आसपास के बीच की भूमि है, उसे जो है साहेल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका का जो है सहारा डिजर्ट यहां से लेकर इस क्षेत्र तक फैला है और ये जो है भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा और इसका दोनों का जो संक्रमण क्षेत्र जोन है उसी को जो है साहेल प्रदेश के नाम से जानते हैं। संक्रमण एरिया जो है इधर भूमध्य रेखा की जलवायु और उधर सहारा की जलवायु दोनों के बीच का जो स्थान है उसे साहेल प्रदेश। इसमें आते हैं कौन कौन से देश? मारुतानिया, माली, नाइजीरिया, नाइजर, चाड, सूडान और इरिट्रिया, इतने देश जो है साहेल प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। हाल ही में एक समिट हुई है जिसका नाम था वन प्लैनेट समिट। यह फ्रांस में हुई। इसमें यूएनए और वर्ल्ड बैंक शामिल हुए। इसमें अफ्रीका की चिंता को जाहिर किया गया और अब वहां पे ये प्लान किया गया है कि 8000 किलोमीटर लंबी व 15 किलोमीटर चौड़ी पेड़ों द्वारा दीवार के निर्माण की बात कही जा रही है, जिससे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। पूरे ग्लोबलाइजेशन को अगर देखा जाए तो उससे जो है विकास हो जाएगा। अफ्रीका में कितने भूमिबद्ध देश हैं? तो 17 हैं। जनसंख्या के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। अब इस क्षेत्र में जब पेड़ लग जाएंगे तो क्या होगा? सहारा की जो है इधर की जलवायु जो है इधर भूमध्य रेखीय जलवायु को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि इधर तो हरे भरे पेड़ पौधे हैं। असल में होता क्या है कि जहां रेगिस्तान होता है, मान लीजिए ये रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान जो है मार्च करता है। मार्च परेड जिसको कहते हैं, परेड जैसे सैनिक परेड करते हैं उसी हिसाब से रेगिस्तान भी परेड करता है। तो परेड करने से ये आगे बढ़ेगा। तो अब इस क्षेत्र से जब ये आगे बढ़ेगा तो इधर भूमध्य रेखा के आसपास की जो जलवायु है वहां पेड़ पौधे हरे भरे हैं। तो अब इसका मतलब कि रेगिस्तान का विस्तार होगा। तो इससे चिंता जाहिर की गई है कि रेगिस्तान बढ़े न, रेगिस्तान को रोका जाए। इसलिए जो है 8000 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी पेड़ों की एक दीवार बनाई जाएगी। उसी को द ग्रेट ग्रीन वॉल पहल के नाम से जाना जा रहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7। हाल ही में अफ्रीका का कौन सा देश है जहां जाति हिंसा हो गई है? केन्या, सूडान, इरिट्रिया या मिस्र? तो अफ्रीका का सूडान देश है जहां पे अभी हिंसा हो गई है। अरब और गैर अरब के बीच इससे ये जो है हिंसक घटना हुई जिसमें जो है 83 लोगों की मौत हो गई। यह जो है वेस्ट दारफूर प्रांत में स्थित है। यह वेस्ट दारफूर प्रांत में स्थित है। केन्या की राजधानी नैरोबी। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो है यहीं पर स्थित है। यूएनईपी यहीं पर है। अब यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को। इसलिए इस दिन को जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत जो है 2018 में इसकी मेजबानी किया था और 2020 में मेजबानी कोलंबिया करेगा। और 2020 की जो है थीम क्या थी? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर। सेलिब्रिटी बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर। माफ करिएगा, ये सेलिब्रेट है। सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर। इसकी जो है 2020 की थीम सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8। हाल ही में भारतीय वायुसेना
किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट 921 अभ्यास का आयोजन करेगी? रूस, फ्रांस, जापान या जर्मनी? तो फ्रांस के साथ जो है एक्स डेजर्ट नाइट 21 का अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। यह राजस्थान में होगा। और जो है गरुड़, वरुण और शक्ति का अभ्यास भी फ्रांस के ही साथ होता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, यहाँ की करेंसी यूरो है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो है इमैनुअल मैक्रोन हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9। हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया? असम, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा केरल। केरल ने जो है बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया गया है। प्रोजेक्ट के फॉन का जो है ऐलान किया गया है। सीएम यहाँ के हैं पिनरई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खां हैं। राजकीय पशु जो है यहाँ का हाथी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10। हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? 32 वर्ष, 34 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष? तो 32 वर्ष कर दी है। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। दचीग्राम नेशनल पार्क वहां पे है। काजीनाग नेशनल पार्क है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ये जो है 3 मुख्य नेशनल पार्क हैं। और 3 अगस्त 2019 को केंद्र शासित तो वहां के नेशनल पार्क हैं दचीग्राम नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, यहाँ थोड़ा मिस्टेक बोल दिए थे हम, ये काजीनाग होगा, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। 3 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया जम्मू कश्मीर। वहां के जिलों की संख्या 20 है। वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। धन्यवाद दोस्तों।